तो हाउ टू प्रिपेयर, हम तैयारी कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो तीन चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आया कि क्या यूपीएससी रिफॉर्म कर सकता है, प्लीज बताओ। वो उसका मन है, रिफॉर्म करेगा, तुम्हें बदलाव के साथ बदलना पड़ेगा। ये स्टैटिक माइंड नहीं रखना है। यूपीएससी एक बहुत डायनामिक संस्था है। अब आपने एक क्वेश्चन पूछा तो यहीं से हम शुरू कर देते हैं। इन्होंने पूछा क्या यूपीएससी रिफॉर्म कर देगा, तो रिफॉर्म करेगा, हाँ करेगा, कभी भी कर सकता, उसका मन, उसको जैसे ही बदलाव लगेगा। तो अब यहीं से हम बात की शुरुआत करते हैं। बड़ा स्टैटिक माइंड है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया। इन्होंने पूछा क्या यूपीएससी रिफॉर्म कर देगा, और इन्होंने बड़े डरावने डरावने से चेहरे बना के भेजे कि रिफॉर्म कर देगा तो ये बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा इनके हिसाब से लग रहा है। अब जरा हम बात करना शुरू करते हैं और इसके बारे में बात करते हैं कि रिफॉर्म मतलब क्या होता है, व्हाई दिस इज अ रिफॉर्म। दो शब्दों से मिलकर बना है, री और फॉर्म। ठीक है, री और फॉर्म। फॉर्म का मतलब होता है आकार और री का मतलब होता है दोबारा आकार। अब यहां से आप समझने की कोशिश करिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो री का मतलब होता है आकार लेना, दोबारा आकार लेने की प्रक्रिया। एक्चुअली में जब आप यूपीएससी में आप जानते हैं आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जो भी आप जो है वो ज्वाइन करते हैं, जब यूपीएससी में आप जाते हैं तो आप किसके लिए काम करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं हम लोग। हम अपनी समाज यानी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। जरा मुझे एक चीज बता दो, समाज में जो नियम आज हैं वो क्या 10 साल पहले थे? समाज में जो बदलाव आज देख रहे हैं क्या वो 10 साल या 20 साल पहले थे? क्या 1991 के पहले का समाज और आज का समाज सेम था? क्या इस तरह लोगों के हाथ में स्मार्टफोन हुआ करते थे, इस तरह से हर चीज इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी, सूचनाएं फ्री डोमेन में अवेलेबल थी? क्या आज से 10 या 15 साल पहले यूट्यूब में इतनी फ्री में क्लासेस चला करती थी? आज आप मुझे बताएं, इतना जो है वो बदलाव, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बदलाव दोनों तरह का होता है, चेंजेस आर बोथ टाइप। क्या इस समाज में गतिशीलता है या नहीं है, मुझे आप ये बताइए, हां या ना? आज जितने भी बिगिनर स्टूडेंट है, 25 में देना है, 26 में देना है, अगले साल देना है, इससे मुझे मतलब नहीं है। आज की मेरी ये बात अगर आप समझ गए, यूपीएससी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको ये लिखित देने को तैयार हूं। लेकिन अगर आप यूपीएससी जैसी परीक्षा का मर्म नहीं समझ पाए कि ये बेसिकली क्या चाहता है, आप जिंदगी भर दसियों टीचर लगा लीजिए, पढ़ाई करते रहिए, किताबें ले आइए, आपका सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये समझिए कि इसका मर्म क्या, यूपीएससी चाहता क्या है। तो बेसिकली आपको सर्व किसके लिए करना है? सेवा, लोक सेवक कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट। इनको क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक का मींस वन हु लिव्स इन द सोसाइटी। ये पब्लिक कौन होती है? ये समाज में रहती है। तो समाज एक गतिशील अवधारणा है, मूल्य बदलते हैं, समाज के तरीके बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, कार्य व्यवहार बदलता है, राजनीतिक सिद्धांत बदलते हैं, बहुत सी चीजें बदलती हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं। पहले बहुत जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों को बांटा जाता था, लेकिन आज का यूथ कहता है कि भाई वेयर इज द जॉब, वेयर इज द अपॉर्चुनिटी, वेयर इज द एजुकेशन, वेयर इज द इलेक्ट्रिसिटी, वेयर इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। आज कहां अवसंरचनाएं हैं, बिजली है, सड़क है, पानी, मेरी मूलभूत जरूरतों पूरी करो, मुझे इंफोटेनमेंट चाहिए। क्यों सिर्फ दिल्ली और मुंबई के लोगों को ही इंफोटेनमेंट, वाईफाई सुविधा, सड़क मिले, मेरे गांव में क्यों नहीं आ रहा है? मेरे चीजें क्यों नहीं? आज मैं सोशल मीडिया पर हर चीज समझ पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। इसका मतलब है कि बदलाव इस समाज का एक मूलभूत गुण है। अब समाज की इस गतिशीलता, यानी समाज की गतिशीलता का मतलब है समाज की रिक्वायरमेंट बदल रही है। पहले किसी और, आज की डेट में पहले यह था कि भाई किसी भी तरीके से पीने का पानी मिल जाए, एक सड़क मिल जाए, कुछ घंटे बिजली मिल जाए। आज आप मुझे बताइए, आज आपकी रिक्वायरमेंट डाटा है या नहीं? हां या ना मुझे बोलिएगा। एक अच्छा वाईफाई या अच्छा डाटा, ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकें। जरूरी नहीं कि आप दिल्ली जाएं, आप में से बहुत से बच्चे मुझे बिना दिल्ली में बैठे हुए सुन रहे होंगे, आप देश के अलग अलग हिस्सों में होंगे, लेकिन आज आपकी रिक्वायरमेंट डाटा या जो है वाईफाई या इंटरनेट की सुविधा अच्छी चाहिए क्या नहीं चाहिए? प्लीज मुझे बताएं। हां, क्लियर है? क्यों? आज से 10 साल पहले ये रिक्वायरमेंट नहीं थी। आज से 10 साल पहले तो ये होता था घर में एक टेलीफोन लग जाए, एक मोबाइल फोन आ जाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन आज रिक्वायरमेंट है कि मुझे वाईफाई डाटा, 4G डाटा चाहिए, 5G आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या हुआ, आपने देखा कि समाज के जो है वो व्यवहार, समाज की आवश्यकताएं बदलती हैं। अब इन समाज की आवश्यकताओं को वापस चलते हैं, इस सोसाइटी की गतिशील आवश्यकताओं को पूरा करना, उनकी जरूरतों को समझना, समय के साथ उनकी जो है वो पूर्ति करने का काम कौन कर रहा है? ये ऑफिसर्स करने जा रहे हैं, जिसकी आप जो है जिसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब अगर आप ही बदलाव के साथ नहीं हो, आप सोच रहे हो कि 20 साल पुराने पैटर्न पे आप आईएएस बना दिए जाओगे, तो यूपीएससी जो ये संस्था ये परीक्षा लेती है, वो चाहती है कि जो समाज के हिसाब से चीजें बदल रही हैं, उसी हिसाब से बदलाव स्थापित करते हुए मैं ऐसे ऑफिसर्स को सेलेक्ट करूं।
ऐसे लोगों को सेलेक्ट करूं जो इस बदलाव को समझते हुए इस देश में अच्छे ऑफिसर्स बन सके। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि रिफॉर्म बहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज के नियम बदलते रहते हैं, समाज की जरूरतें बदलती रहती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनको समझने वाले जो ऑफिसर्स हैं, उनकी जो परीक्षा लेने वाली संस्था है, उसमें भी लगातार बदलाव बहुत जरूरी है। इसी कारण से प्रश्नों की प्रवृत्ति लगातार बदलती चली जा रही है। अब आपको समझ में आया? आपके हिसाब से यूपीएससी नहीं चलेगा, समाज के हिसाब से यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न को बदलेगा। और आप में से जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार हैं, जो लोग बदलाव को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं, जो बदलाव को अंगीकार करने के लिए तैयार हैं, जो चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, उनका स्वागत है। और जो रिजिड है कि मैंने इतिहास में यही पढ़ लिया, भूगोल में यही पढ़ लिया, अब आगे बदलाव नहीं करूंगा, उनके लिए यूपीएससी की परीक्षा कहती है चलो निकलो यहां से, बहुत देर हो गई है। तो अब आपको समझ में आया कि किस तरह से हम लोग जो है वो बदलाव की तरफ लेकर चलते हैं। अब आ जाते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट ये कहता है तैयारी कब शुरू करें। तैयारी कब शुरू करें? ये बात जरा समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपको कुछ फैक्ट्स, इकोनॉमिक फैक्ट देने जा रहा हूं। 1991, आपको पता था 1991 आधुनिक भारत जो अभी हमारा खासतौर पे इकोनॉमिकल इंडिया है, जो हमारा मॉडर्न इंडिया है, 1991 हमारा एक थ्रेशोल्ड ईयर था। इसके बाद हमारी जो सामाजिक, हमारी जो वित्तीय, हमारी जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इन सब में हमें बहुत भारी परिवर्तन देखने को मिला। भारत एलपीजी की तरफ चला गया। ठीक है, ये आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं तैयारी में ये फैक्ट क्यों पढ़ा रहा हूं। इससे पहले एक बंद समाज के रूप में थे हम लोग, एक हमारे पास अपना एक सामाजिक दायरा हुआ करता था, हमारी एक खास जीवन पद्धतियां हुआ करती थी। 1991 के बाद से हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे हमारे मूल्यों में संक्रमण यानी कि जो है इन्फ्यूजन शुरू होता है और धीरे धीरे पश्चिम के मूल्य, पश्चिम की चीजें, पश्चिम का बाजार, उनकी शॉपिंग पद्धतियां, उनका व्यवहार, ये सब टेलीविजन, वेब सीरीज, XYZ, धीरे धीरे हमारे समाज में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है आना। इसके बाद अगला परिवर्तन हमें सन 2000 में देखने को मिलता है जब हम न्यू मिलेनियम में प्रवेश करते हैं। 1991 में जो हमने कदम उठाए थे उनके प्रभाव हमें सन 2000 में दिखाई पड़ने शुरू हो जाते हैं। अब समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। प्राइवेट न्यूज चैनल प्रवेश करते हैं भारत में। नया जो 24 घंटे का चैनल, जो एक पुराना सा चैनल हुआ करता था, खास 9 बजे 8:30 बजे न्यूज आती थी, पूरे दिन भर ब्रेकिंग न्यूज के रूप में चलना शुरू हुआ था। यह प्रभाव जो हमने पैदा किया था वो प्रभाव हमें यहां सन 2000 तक दिखने के लिए शुरू हो गया। आप में से जो लोग बहुत मुझे सुन रहे होंगे उसमें बहुत बड़ी पीढ़ी ऐसी होगी सन 2000 में जिसका जन्म हुआ होगा, यानी वो न्यू मिलेनियम चाइल्ड कहलाता है, यानी कि वो नए पद्धतियों में प्रवेश करता है। वो पद्धतियां जहां वेस्टर्नाइजेशन, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट के माध्यम से हमारे यहां प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जो ज्वाइंट फैमिली का सिद्धांत था वो धीरे धीरे टूटकर न्यूक्लियर फैमिली और इलेक्ट्रॉन फैमिली में कन्वर्ट हो जाता है। हमारे मूल्य, हमारा सोच, हमारी समाज, इन सब के पीछे इकोनॉमिकल फैक्टर बहुत बड़ा ताकत बनना शुरू हो जाता है, यानी आर्थिक शक्तियां हमारे साथ आमनी शुरू हो जाती हैं। अब जरा समझना कि आखिर इसका तात्पर्य क्या है। सन 2000 के बाद, आप में से बहुत से लोग सन 2000 या 2000 के बाद पैदा हुए होंगे, डेफिनेटली मैं अगर बात करूंगा बहुत बड़ी संख्या ऐसी है। तो 1991 यानी नए भारत में हम जो है वो प्रवेश करते हैं और हमारे सारे मूल्यों में परिवर्तन आ जाता है। धीरे धीरे जो एक आर्थिक चाह थी, यानी जैसे जैसे परिवार टूटते हैं, छोटे छोटे परिवारों में आना शुरू हो जाता है, एक सेगमेंट आता है आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक चाह, आर्थिक प्रगतिशीलता। यह सिद्धांत धीरे धीरे हमारे हर व्यवहार में आना शुरू हो जाता है, हमारे जीवन में, हमारी पद्धतियों में। पहले कोई एक कार भी होती थी तो बहुत बड़ी बात होती थी, लोग शांत रहा करते थे। हमारे पिताजी जो है वो बजाज सुपर का सेकंड हैंड स्कूटर लेके चला करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, पूरा परिवार उसी लत पत के चल लेता था। बट आज की डेट में एक कार, एक से ज्यादा कार, आज हमें जो है दिखावा, हमारे पास सुविधाएं, हमारी संपन्नता, ये सब आज हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है। इसकी वजह से अब जरा ध्यान से समझिएगा, इस आर्थिक प्रगति की दौड़ में हमारे पास जो कंपटीशन यानी प्रतियोगिता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। प्रतियोगिता इस हद तक बढ़ गई है क्योंकि भाई वेस्टर्न में भी होता था, क्योंकि आपको अब आर्थिक दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अब आपको संसाधनों पर कब्जा करना है, आपको संसाधन चाहिए। अब इस संसाधनों के लिए आपको पता है कि धीरे धीरे कंपटीशन, जागरूकता बढ़नी शुरू हो गई। पहले कहां गांव देहात का बच्चा जो है जानता था आईएएस क्या होता है, लेकिन आज आप में से बहुत से लोग मुझे किसी गांव में बैठ के सुन रहे होंगे, किसी देहात में बैठ के सुन रहे होंगे, ऐसी जगह जो दिल्ली से बहुत दूर है, सुविधाओं से बहुत दूर है। पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि बिना मुखर्जी नगर, बिना राजेंद्र नगर की आईएएस की तैयारी कर सकते। लेकिन मैं बहुत ही एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज की डेट में आप में से बहुत
बहुत से लोग बहुत दूर दराज के इलाकों में मुझे सुन रहे होंगे, हां या ना? तो अगर वहां पर मुझे सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आप ये बात जानेंगे कि आज की डेट में ये जो भौतिक दायरे हैं, ये जो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स है, वो खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब है आज आप भी वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ले सकते हैं जो दिल्ली में बैठा मेरा कोई स्टूडेंट ले सकता है। तो सीधा सा इसका मतलब है कि अब आपके पास वही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचने लगी है। आज आप संसाधन किसी भी यूट्यूब चैनल पे चले जाइए, किसी भी आप पीडीएफ को उठा लीजिए, किसी भी टेलीग्राम चैनल में चले जाइए, आपको जितनी जानकारी चाहिए वो सारी की सारी आज आपको मौजूद हो जाएंगी। नतीजा क्या होगा? इससे कंपटीशन यानी प्रतियोगिता बढ़ जाएगी। दो प्रश्न है, एक तो प्रतियोगिता बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस हो जाएगी। दूसरा, आखिर ये आपको क्यों चाहिए? अब आप दूसरी बात समझिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आज की डेट में क्या चीज है जो आज आपको तैयार करनी चाहिए। दूसरा, ये प्रतियोगिता बढ़ क्यों रही? मेरा दूसरा प्रश्न है, आज आप इस चैनल पर क्यों बैठे? आप जाकर मनोरंजन भी देख सकते थे, आप जाकर वेब सीरीज देख सकते थे, आज आप ओजांग को ही क्यों सुन रहे हैं? अपना समय आज मुझे क्यों दे रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है आप जागरूक हो चुके हैं इस प्रतियोगिता के लिए, आप अवेयर हैं। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, आप अवेयर हैं इस प्रतियोगिता के लिए। आपको पता है कि अगर इस समाज में आपको प्रतिष्ठित होना है, संसाधन आपको प्राप्त करने, एक सुरक्षित भविष्य आपको चाहिए, तो आपको यह कंपटीशन फेस करना ही पड़ेगा। हां या ना? एग्जैक्टली यही बात है। तो इस कंडीशन में आज आप अवेयर हैं, आप जागरूक हैं, इसीलिए आप बढ़ती हुई प्रतियोगिता का सामना करने के लिए तैयार हैं। 1 घंटे आप इंजॉय कर सकते थे, आप जाकर जो है कहीं धूप में बैठ के सो सकते थे, लेकिन नहीं, आपने चुना कि आज आप ओजांग सर को सुनेंगे और उनके द्वारा बताई गई चीजों को समझेंगे। इसका मतलब है ये जो है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। अब इस बात को समझिएगा, आज की डेट में प्रतियोगिता का स्तर इतना गंभीर है कि मेरे पास जो बहुत अवेयर मां बाप हैं वो मुझे फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर मेरा बच्चा 9th क्लास में है, उसको अभी से आईएएस की तैयारी करानी है। सर मेरा बच्चा 8वीं क्लास में है, हम इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं कि इसको तैयारी करनी। मेरे पास 10th क्लास के बच्चे फोन करते हैं कि सर मैं अभी 10th में गया हूं, 9th में गया हूं, मुझे अभी से आईएएस की तैयारी करनी है, बताइए क्या करें। आश्चर्य होता है जब हम अपने आप को पलट के देखते हैं, तो हमें इस उम्र में तो पता भी नहीं था कंपटीशन कहते किसको है। हमें तो यही लगता था बोर्ड एग्जाम निकल जाए तो दुनिया निकल जाए, हमें यही बताया जाता था कि बोर्ड एग्जाम से बड़ा कोई और सेगमेंट नहीं है।